ईडी समन मामले में कांग्रेस विरोध जता रही है। आज एआईसीसी में कांग्रेस नेता मीडिया से मुखातिब हुए हैं। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि जो कुछ भी देश में हो रहा है, 42 साल की राजनीतिक करियर में ऐसा मैंने कभी भी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि 8 साल इतिहास में काले अध्याय के तौर पर लिखे जाएंगे। देश में तनाव का माहौल है। आरएसएस और भाजपा के लोग देश को लूट रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अच्छे भी हैं। करप्शन 10 गुना बढ़ चुका है। अखबार को लेकर बोलते हुए गहलोत ने कहा है कि 100 किश्तों में 90 करोड़ दिए गए। अखबार को रिवाइज करने के लिए 1 रुपया कोई नहीं ले सकता है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग कहां से आ गई? एआईसीसी में नहीं घुस सकते, यह इतिहास में पहली बार हो रहा है। कांग्रेस के हेडक्वार्टर पर एंट्री बंद कर दी, व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता। ये क्या तरीका है? सीएम गहलोत ने आगे ये भी कहा कि पहली बार वो ये सब देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। गहलोत 8 साल का काला अध्याय है इतिहास में। 8 साल के इतिहास लिखा जाएगा तो काला अध्याय के रूप में लिखा जाएगा। काला अध्याय इसलिए कि संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, लोकतंत्र खतरे में है, पूरे देशवासी बहुत दुखी हैं, तनाव में हैं। आप विश्वास कीजिए, गली गली में तनाव है देश के अंदर, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। करप्शन 10 गुना बढ़ गया, ज़्यादा बढ़ गया है। इन बातों पे कोई ध्यान दे नहीं रहा है। इन सब बातों से ध्यान हटाने के लिए टारगेट किसको बनाएंगे? आज देश का तमाम विपक्षी पार्टियां मान गई, देशवासी मान गए। एकमात्र राहुल गांधी है जो मोदी जी और उनकी सरकार का मुकाबला कर रहा है। अब तो जितने आप लोग लिख रहे हैं आर्टिकल, उसमें आने लग गया है एक व्यक्ति का नाम राहुल गांधी जो लगातार मुकाबला कर रहा है, और उन्हीं को मोदी जी, अमित शाह जी टारगेट बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री जी, विपक्षी पार्टियां मांग करती है आपको देश को संबोधित करना चाहिए कि देश में शांति, भाईचारा, सद्भाव रहे, और मैं किसी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूंगा। 13 पार्टियों ने उनकी मांग करी। एआईसीसी में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र पर निशाना साधा। राजनीतिक दल अपने पार्टी कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ता न जा सके, ये हालात तो पहली बार। और ये स्थिति बनी क्यों? इसलिए कि देश में पिछले 8 वर्षों से जो कुछ हो रहा है उस सबको एक व्यक्ति लगातार केंद्र सरकार के नाकामियों पे, उनके गलत इरादों पे, उनके गलत फैसलों पे उंगली रखते चल रहा है, वो राहुल गांधी जी। तो आप क्यों टेलीविजन के पीछे छुपकर व्हाट्सएप के माध्यम से बचकाना सवाल टेलीविजन पर चलवा रहे हैं? मोदी जी, शाह जी और ईडी के उनके पिट्ठू इन कैमराओं को वहां लगाएं और देश को देखने दें कि सवाल पूछने के लिए है ही नहीं, एक प्रपंच और स्वांग रचा जा रहा है। राहुल गांधी से ईडी समन मामले में कांग्रेस नेता अजय माकन और मुकुल वासनिक ने मीडिया के सामने क्या कहा, आइए सुनते हैं। यहां पर हमारा ये लोकतंत्र के मंदिर को जिस तरीके से इसके ऊपर एक तरीके से हमला किया जा रहा है, जब यहां पर छावनी के रूप में इसको तब्दील किया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का कांग्रेस का कार्यकर्ता इसको सहन नहीं करेगा और सड़क के ऊपर उतर करके लड़ेगा। मैं केंद्र सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि लोकतंत्र को बाधित ना करें, लोकतंत्र को कार्य करने दें। और लोकतंत्र का कार्य तभी चलता है जबकि यहां पर विपक्ष पार्टी कार्य करे। विपक्ष पार्टी के कार्य को बंद करके आप लोकतंत्र को नहीं चला सकते। यहां कोई आ नहीं सकता, यहां से कोई जा नहीं सकता। यह एक राजनैतिक पार्टी का कार्यालय है, राष्ट्रीय मुख्यालय है। क्या हमें पुलिस की इजाजत लगेगी? क्या हमें यहां केंद्र सरकार की इजाजत लगेगी? क्या हमें प्रधानमंत्री जी की इजाजत लगेगी? क्या हमारे राष्ट्रीय मुख्यालय में हम आ सकते या नहीं आ सकते, क्या आप हमें बताएंगे? ये दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र में आज इस तरह की तानाशाही